हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी जनरल वर्कशीट करने वाले हैं जो कि 6ठी क्लास से 8वीं क्लास की है। ये वर्कशीट नंबर 95 है, 95 है, जो कि 6 फरवरी के लिए है। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता ट्रैफिक, यातायात, यानी कि कहता जाम बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। यातायात जाम जो है वो बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही हैं। सड़कों पर जो लगातार लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की बढ़ती जा रही हैं, इससे लोगों की सेहत पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक, इससे बच्चे, बूढ़े, युवा वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, इससे कोई भी नहीं बचा है, ना तो बच्चे, ना युवा, ना बूढ़े, सब पर वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, सबके सब। कहते तो जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से, क्योंकि जाम लगा रहता तो एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग प्रकार की परेशानियां, कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रहा है। स्ट्रेस मतलब तनाव बढ़ रहा है। शोर और ट्रैफिक के बीच सफ़र करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। शोर और ट्रैफिक की वजह से सफ़र करते रहते हैं तो इससे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कहते छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। छात्र जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी जाम दिखाई देता है उन्हें, तो इससे उनके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया। इससे कारण जो है चिड़चिड़ापन एक आम बीमारी हो गई, सभी में पाया जाता है, जिसका असर काम पर होता है। जब चिड़चिड़ापन आदमी चिड़चिड़ा रहता है तो काम पर इसका असर होता है, वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, यानी कि तनाव बढ़ता ही चला जाता है जाम के वक्त, जिससे नींद ना आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे नींद ना आना, डिप्रेशन की समस्याएं भी इस पर यातायात जाम के कारण हो रही हैं, जो बीपी और शुगर की बीमारियों को न्योता देती हैं। इस कारण क्या होता है, आपको बीपी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको शुगर जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। अब देखिए, कहता है ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। तो बेटा ट्रैफिक जाम के कारण जो परेशानियां हो रही हैं उनकी सूची बनानी है। तो हमने अभी बेटा ऊपर ही पढ़ा था कि कमर दर्द, एड़ियों में दर्द, पैरों में दर्द, ठीक है, बीपी की शिकायत, शुगर की शिकायत, नींद ना आना, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब तरह की बीमारियां हमको हो रही हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इनको लिख दिया है। ये देखिए बेटा, कमर दर्द आप क्या लिख देंगे, कमर दर्द हो जाता है जी, एड़ियों और पैरों में दर्द हो जाता है जी, चिड़चिड़ापन है जी, तनाव है जी, नींद ना आने की बीमारी लग गई है जी, बीपी बढ़ गया है और शुगर। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लिख देंगे बेटा। ठीक है, और भी कोई समस्या हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा आगे क्या कहता है। कहता है दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या से पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे अभियान चलाए। आप अपनी तरफ से भी कुछ इसी तरह से अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। यानी कि कोई आपको कोई स्लोगन लिखना है तो बेटा हम भी एक सुझाव दे देंगे। ठीक है, तो क्या सुझाव देंगे बेटे, हम इसी तरह का एक स्लोगन हमें बना देना है। जब हम सब करेंगे सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग तो ट्रैफिक जाम पर लगेगी रोक। ठीक है, क्या दे देंगे बेटा, जब हम सब करेंगे सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग तो ट्रैफिक जाम पर लगेगी रोक। ठीक है, तो देखिए हमने किस तरह से लिखा है इसको, इस तरह से लिख देंगे, जब हम सब करेंगे सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग तो ट्रैफिक जाम पर लगेगी रोक। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका इस स्लोगन हो जाएगा। आप अपनी तरफ से बनाकर भी कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा आगे क्या है हमारा इसमें, कहता ट्रैफिक जाम तथा इसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। ट्रैफिक जाम और उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके दे रखे हैं बेटा, उसमें आप भी अपने सुझाव को जोड़िए। जैसे कारपूलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम कारपूलिंग करेंगे तो शरीर को आराम रहेगा बेटा। हम चलाएंगे नहीं गाड़ी, एक ही बंदा चला लेगा। ठीक है, आज हम चला लेंगे, कल हमारा पड़ोसी चला लेगा। ठीक है, या हमारे कलीग्स चला लेंगे जिनके साथ हम काम करते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग करें। और रोज़ाना हमें क्या करना चाहिए बेटा, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी है।
कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा सही है और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, वो ज़्यादा सही है, ठीक है, जिससे ट्रैफिक कम होगा। सार्वजनिक वाहनों के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच जरूर करें और ड्राइविंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में गाड़ी को स्ट्रेच, बॉडी को स्ट्रेच ज़रूर करते रहना चाहिए, ठीक है। और कमर दर्द और गर्दन का सही पोस्चर रखने पर परेशानी कम होगी। अगर हम कमर दर्द और गर्दन का पोस्चर सही रखेंगे तो इससे परेशानी कम होगी हमको। और हम क्या कर सकते हैं, हमें अति आवश्यकता होने पर ही सिर्फ निजी वाहनों का प्रयोग करें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हम निजी वाहनों का प्रयोग करें। और छोटी दूरियों के लिए, कम दूरियों के लिए हमें क्या, या तो पैदल ही यात्रा करनी चाहिए या साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, कम दूरियों के लिए, ठीक है। इस तरह से हमने लिखा है। तो देखिए इसके आंसर किस तरह से हमने दिए हैं। कहता अति आवश्यक होने पर ही निजी वाहनों का प्रयोग करें, ठीक है, निजी वाहन का प्रयोग करें। कम दूरी को साइकिल द्वारा या पैदल ही तय करें। और ट्रैफिक के नियमों का क्या करें बेटा, पालन करें। ट्रैफिक के नियमों का बेटा पालन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो जाम लगता है वो ट्रैफिक के नियमों का पालन ना करने के कारण ही लगता है। क्योंकि कोई गाड़ी इधर से लगाता है, कोई दूसरी उधर से लगा देता है। जब गलत तरीके से गाड़ी लगा दी जाती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है और जो लंबे लंबे कतार इससे लग जाती है। इसलिए ट्रैफिक के नियमों का हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। तो इस तरह से बेटा आप अपने भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।